ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर धनबाद से है, जहां झरिया क्षेत्र के नूनुडी मामा होटल के समीप स्थित आरएसपी कॉलेज के नए भवन निर्माण का शिलान्यास गुरुवार को ऐतिहासिक माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर कॉलेज भवन की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही, जिससे आयोजन को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र में उत्साह और गर्व का वातावरण देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने इस पहल को झरिया के शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया। इस अवसर पर विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि इस परियोजना को धरातल पर साकार होते देख उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सुनिए। ये प्रयास में मेरा नहीं बल्कि सबका प्रयास था, सबका सहयोग था, जो आज हम सबके एक सफलता मिली, बहुत बड़ी सफलता। क्योंकि लंबे समय से चाहे मेयर साहब का योगदान हो, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में 19 में ही इनका लड़ाई जारी था, जिसका परिणाम था कि 13 एकड़ ज़मीन उपलब्ध हो गया था। लेकिन बीच में 5 साल नहीं होने के कारण और किसी ने प्रयास भी नहीं किया, जिसका परिणाम है कि कुछ नहीं हो पाया। और आज 1.5 साल से हमारे लगातार प्रयास जारी थे। आप देखे होंगे कि सदन में जब भी हम जाते थे तो एक बार जरूर आवाज़ उठाते थे कि भैया मेरा आरएसपी का जो टेंडर जो प्रक्रिया में है, जो प्रोसेस में है, आखिर कब तक होगा। आज तो कहीं ना कहीं आज जाकर रंग लाया और आज जाकर हम लोग पूजा करके और शुरुआत किए हैं। क्या मापदंड कब तक पूरा कंप्लीट होगा? ये इसका 3 साल का है और 3 साल में हम लोग बहुत जल्द उद्घाटन भी करेंगे। और काफ़ी झरिया में खुशी का लहर है, बल्कि झरिया के आसपास क्षेत्रों में खुशी का लहर है। लोग कह रहे हैं कि काम ऐसा होना चाहिए जो धरातल पे दिखे, ना कोई माइक और मंच पे दिखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग का ऐसा होता है कि सिर्फ माइक पे ही बोलना और मंचों पे ही दिखता है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखता। मेरा मानना है कि हम जब तक धरातल पे नहीं दिखाएंगे, माइक और मंच पे रागिनी सिंह नहीं बोलने वाली। वहीं मेयर संजीव सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। सुनिए। देखिए, 2017 में इस कॉलेज को बंद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि जो पुराना कॉलेज था उसमें ये कहा गया था कि ये कॉलेज जो है अग्नि प्रभावित क्षेत्र में है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, चूँकि उस समय हम लोग नहीं थे और नहीं रहने के कारण जो है अधिकारी उस समय मनमानी करके उसको बंद करा दिए और गलत सलत रिपोर्ट दे दिए। और उस रिपोर्ट देने के कारण जो है प्रशासनिक विभाग से इसमें आदेश निकाल दिया गया था कि पुराना आरएसपी कॉलेज जो भगड़डी में है उसको बंद कर दिया जाए। और कॉलेज बंद भी हुआ, लेकिन हमारे कितने उस समय के हमारे छात्र नेता, नौजवान भाई सब लोग इस कॉलेज के लिए आंदोलन किए और आवाज़ रांची तक उन्होंने उठाई। और उस समय जब ये आवाज़, जब लोगों के झरिया के क्षेत्र के लोगों के आक्रोश जब उस विषय में हुआ था, हम लोगों ने जब सदन के दौरान, हम जब खुद ही विधायक थे, सदन के दौरान जेल से जब सदन जाते थे तो वहाँ जो अधिकारी मिलते थे वहाँ से बात करके उस समय 13 एकड़ भूमि बीसीसीएल के द्वारा आवंटित कराई गई और राज्य सरकार को सौंपा गया। और ये प्रयास था कि उस समय ये कॉलेज खुल जाए। लेकिन बीच के खाल खंड में चूँकि हम नहीं थे और हम उस समय माननीय विधायक जो चुनाव लड़ी थी उस समय, वो चुनाव हार गई थी और सदन में जनता की आवाज़ नहीं पहुंच सकी। लेकिन माननीय विधायक जब चुनाव 2024 में जीती, इनके अथक प्रयास से टेंडर भी फाइनल हुआ और आज उस जगह भी शिलान्यास हुआ और 64 करोड़ के लमसम की ये जो है योजना है। और झरिया क्षेत्र के साथ साथ झरिया के आसपास क्षेत्रों के लिए जो बच्चों में एक पढ़ाई के लिए निराशा भरी हुई थी कि हम एक अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे, हमको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ये हम लोगों का प्रयास था कि ये कॉलेज खुले। और मैं जब 1-2 बार रांची बीच में गया था तो वहाँ के सचिव महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री से भी कई बार, श्रीमती रागिनी सिंह जी जो माननीय विधायक झरिया हैं, इन्होंने कई बार वहाँ बात रखी। झरिया के लिए ये सबसे गौरवान्वित की बात है और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जो विषय मेरे सामने चला गया था। आपको बता दें, झरिया क्षेत्र लंबे समय से अपनी औद्योगिक पहचान के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विस्तार की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी।
ऐसे में आरएसपी कॉलेज के नए भवन का शिलान्यास क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ये पहल केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी। बढ़ती छात्र संख्या और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए ये परियोजना भविष्य में क्षेत्र के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास में अहम भूमिका निभाएगी। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। देखा जाए तो सैकड़ों लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण रही कि स्थानीय जनता शिक्षा के महत्व को समझती है और इस प्रकार की विकासात्मक पहलों का स्वागत करती है। आने वाले समय में ये भवन झरिया की शैक्षणिक पहचान को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।